हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो जैसा कि अभी हमारी जो करंट आर्मी है तो आप उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना आई और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, सारी चीज़ों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ, ये 2 बार बनाई गई थी। तो जिसका पहला का इसका ओरिजिन हुआ 1942 में। ये तब बनाई जा रही थी जब जो जापान था वो ब्रिटिशर्स को साउथ ईस्ट एशिया में हरा रहा था वॉर में। एंड थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के वो जापान कैप्चर कर रहा था एज अ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जापानीज उनको ऐसे कैप्चर कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स को, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। तो इन्हीं सारी केसेस की वजह से जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे अराइज हो रहे थे, 1942 के टाइम पे अराइज हो रहे थे, हमारे एक लीडर थे जिनको जापान ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर सस्पेक्ट करके कैप्चर कर लिया था, मोहन सिंह। ये जो हमारे लीडर थे मोहन सिंह, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। एंड इनने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL की हेल्प से, जिसको कौन लीड कर रहा था, रास बिहारी बोस लीड कर रहे थे। इनकी मदद से इन्होंने पहली इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। कहाँ पे? इन 1942 इन सिंगापुर में पहली इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई। अब जब फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी बन गई थी तो उसको मेंटेन करना भी मोहन सिंह ने शुरू कर दिया, क्योंकि इनिशियली यही लीड कर रहे थे उस आर्मी को। फिर क्या होता है कि कोलैप्स होता है इसका। इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसका कोलैप्स हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंसेस आने लगते हैं मोहन सिंह के बीच में और जापानीज मिलिट्री के बीच में कि कौन इसको कंट्रोल करेगा इंडियन नेशनल आर्मी को। तो एज अ रिजल्ट जो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी थी वो डिसबैंडेड हो जाती है इन द लेट 1942। एंड जब ये डिसबैंड हो जाती है 1942 में, तो अब यहाँ पे एक मेजर इशू आता है कि क्या अब नेशनल आर्मी नहीं बनेगी, ये इसका सपना टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस जो थे इसी कमांड सौंप देते हैं। अब ये इंडियन नेशनल आर्मी सेकंड थी। आप इनको ध्यान से सुनिए। 43 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये सिंगापुर जर्मनी से, हिटलर से मिलके, वे जापान से। एंड रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने इसको लीडरशिप दे दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। एंड इनकी लीडरशिप में क्या हुआ कि ये रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने सबसे पहले तो इंडियन नेशनल आर्मी को, और एक डिसिप्लिन्ड आर्मी में टर्न किया, जो कि उस समय पे डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं हुआ करती थी। बेसिकली यूनिट थी एक, कुछ लोगों का कुछ ग्रुप्स था, और वही ग्रुप्स का था कि मोहन सिंह ने अपने सोल्जर्स को कन्वर्ट कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एंड अभी आप बने रहे, उसके आगे देखते हैं हम होता क्या है। तो अब आता है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री। अब ये यहाँ पे समझिए 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट थी खुद की। एंड ये कब बनाई गई थी? अक्टूबर 1943 में। और इसने क्या किया था कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में, ब्रिटेन और अलाइड पावर्स जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया था। और जब जापान के साथ वॉर डिक्लेयर किया था, और इंडियन नेशनल आर्मी एक इसकी मिलिट्री विंग बन गई थी। एंड फिर मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुए। इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानीज फोर्स के साथ बर्मा में फॉट किया, लड़ाइयाँ लड़ी, और इंडियन नेशनल टेरिटरी में बेसिकली ट्रेनिंग्स होती थी, और कुछ पॉलिटिकल कैंपेन्स इन्होंने किए। इंडिया को आज़ादी दिलाने में ब्रिटिश सरकार से लड़ाई की इन्होंने। अब हम देखते हैं डिक्लाइन और डिफीट कैसे हुआ था। बेसिकली 2 साल ये पार्टी टिक पाई थी। 1942 में जापान जैसे ही वर्ल्ड वॉर हारा और वहाँ पे न्यूक्लियर गिराया USA ने, तो इंडियन नेशनल आर्मी कंटिन्यू नहीं कर पाई और उसकी कंट्रोल जो था वो जापान से हट गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे करके कैप्चर कर रही थी। तो यही रीज़न था इसका डिक्लाइन का। लेकिन जैसे क्या थी कि बेसिकली ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी अनसक्सेसफुल रही, लेकिन इसने देशभक्ति की भावना को पूरे देश में